हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, चर्चा करेंगे इस वीडियो में बाज़ार के बारे में, आज के बाज़ार के बारे में। कौन सा वो इवेंट है जिसका अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर दोस्तों पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एक और दिन हमने बाजार में देखा क्या, वही गिरावट। आज फिर दोस्तों निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिला, लगभग 81 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली है, जो 0.32% होता है। 25,758 पे निफ्टी अगर आप देखेंगे आज बंद होता हुआ देखने को मिला है। और आज फिर से दोस्तों मार्केट्स का हाल ख़राब ही था, जहाँ पर बाजार आपको गिरते हुए देखने को मिले। एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, आज करीबन 19 शेयर हमको बढ़ते हुए नजर आए, तो 31 शेयर थे उसके सामने जो गिरते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली एडवांस डिक्लाइन में जो डिक्लाइन का आप कह सकते हैं आंकड़ा है वो बड़ा है, क्योंकि 31 शेयर्स आपको आज के दिन गिरते हुए देखने को मिले हैं। आज ओवरऑल दोस्तों अगर आप निफ्टी का इंटरडे मूव देखेंगे तो हुआ क्या, हुआ ये कि बाजार बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर दोस्तों हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है। 25,734 का याद रखिएगा आज का दिन का लो था, और 25,758 पे का दोस्तों निफ्टी हमको बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार की हालत कोई अपने आप में कोई खास अच्छी नहीं थी। 25,947 का याद रखिएगा आज का हमको उसके सामने हाई देखने को मिला। तो बात क्लियर है कि दोस्तों निफ्टी में क्या हो रहा है, लगातार एक सेलिंग प्रेशर हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसका असर डेफिनेटली खराब ही हो रहा है। लेकिन पोर्टफोलियो दोस्तों क्यों गिर रहे हैं, उसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है? बिकॉज अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो निफ्टी आपको दिखेगा नहीं कि बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि 25,758 पे तो है, और निफ्टी का हाई कितना है, 26,325 का। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अरे निफ्टी कुछ ज़्यादा तो गिरता हुआ देखने को नहीं मिला है। मतलब 26,325 का हाई है और 25,758 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग फॉल। लेकिन पोर्टफोलियोज को अगर आप देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा ड्रैग डाउन हो चुके हैं। किसी का पोर्टफोलियो 20% गिर चुका है हाई से, किसी का पोर्टफोलियो 10% गिर चुका है, किसी का 30% गिर चुका है। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के दिन आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा। और ओवरऑल सबका पोर्टफोलियो जो है वो बेसिकली गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, मिड कैप और स्मॉल कैप। आज के दिन दोस्तों जो मिड कैप 100 इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1% से ज़्यादा दोस्तों हमको गिरता हुआ देखने को मिला है, करीबन 668 पॉइंट्स। अब निफ्टी मिड कैप जो है वो 59,000 के लेवल पर हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ का एडवांस डिक्लाइन देखिए, निफ्टी मिड कैप 100 शेयर है, मतलब 100 शेयर याद रखिएगा यहाँ पर मिड कैप के हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना ख़राब है कि 80 शेयर याद रखिए आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। 19 शेयर में आप देखिए आज सिर्फ तेज़ी देखने को मिली है, और एक शेयर अनचेंज रहा। मतलब 100 में से 80 शेयर याद रखिए गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो जब एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना खराब होगा तो आप अपने आप में समझ सकते हैं चीज़ें कितनी बुरी है। और यहाँ पर भी हुआ क्या है, एग्जैक्टली दिन के लोस के करीब क्लोजिंग 58,907 का आज का लो था, 59,007 पे बंद हो रहा है। मतलब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है, जहाँ पर 80 शेयर गिर रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ एक शेयर उसके सामने बढ़ पा रहा है। अगर आप लास्ट एक महीने में देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स में लगातार दोस्तों एक फॉल हमको देखने को मिला है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं, पिछले एक महीने में ज़रूर दोस्तों इंडेक्स से 1.86% हमको गिरता हुआ दिखा है। लेकिन ये अपने आप में जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है लास्ट 6 महीनों से, जहाँ पर 1% इंडेक्स गिरा है, लेकिन शेयर्स का हाल अपने आप में बेहद ख़राब है, चीज़ें बहुत बुरी दिख रही है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल कैप 100 की, तो यहाँ पर भी दोस्तों आज के दिन लगभग 1% की गिरावट हमको देखने को मिली। 17,090 पे निफ्टी स्मॉल कैप बंद हो रहा है। आज यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ इस प्रकार से था, जहाँ पर 68 शेयर्स डिक्लाइन के फेवर में थे, तो 32 शेयर्स याद रखिएगा बढ़ पाए। और जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वहाँ पर हुआ क्या है कि जो हाई है 19,598 का, वहाँ से अब 17,090 के लेवल पर आ चुका है। और लगातार यहाँ पर भी हो क्या रहा है, गिरावट और गिरावट और गिरावट। यहाँ पर भी दोस्तों लगातार हो क्या रहा है, इंडेक्स गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर तो हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि पिछले एक साल के अंदर दोस्तों जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, वो 12% टूटा है। अभी बात ध्यान रखिए, इंडेक्स 12% टूटा है, तो शेयर्स की हालत अपने आप में काफ़ी ख़राब होगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज अगर आप यहाँ पे टॉप 5 शेयर देखेंगे जहाँ पर हालत सबसे ख़राब है, हम और बात करेंगे उसमें। केन्स 10% टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, MCX 5% टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, रिलायंस पावर 5% का लोअर सर्किट, आइनॉक्स विंड 4%, श्याम मेटेलिक्स 3%, राइट। तो 3-4%। तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसीलिए दोस्तों जो पोर्टफोलियो है वो लगातार ड्रैग डाउन कर रहे हैं। पोर्टफोलियो जो है वो लगातार नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स की हालत अपने आप में बेहद ख़राब है। लेकिन दोस्तों आज एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, और वो इवेंट क्या है, बेसिकली फिट का मीटिंग का आउटकम। ये हो सकता है दोस्तों जो थोड़ा सा हमारे बाजार के लिए पॉजिटिव हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो बाजार के लिए कोई भी चीज़ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज आप लगातार देखेंगे तो हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएगी। जीडीपी का भी आंकड़ा निकल कर आया, अपने आप में बहुत इंप्रेसिव। उससे पहले दोस्तों सरकार ने जीएसटी में कट करा, वो लगा पॉजिटिव होगा, तो उससे लगा कि असर पॉजिटिव निकलेगा।
उससे पहले सरकार ने अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और लगातार दोस्तों आरबीआई अपने आप में साथ तो दे ही रहा है, आरबीआई भी रेट कट पे रेट कट कर रहा है, बट स्टिल मार्केट्स जो है वो बढ़ने को तैयार नहीं है। अब एक और दोस्तों आज इवेंट आया है जिसमें यूएस की फेड का जो मीटिंग का आउटकम है वो हमको पता चलेगा। अब इसमें फेड के जो चेयरमैन है वो क्या करते हैं, उनकी तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है यूएस फेड के द्वारा, क्या रेट कट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अब पूरा बाजार दोस्तों उसको देखने वाला है। और ये अपने आप में कह सकते हैं इवेंट जो है वो कल का बाजार का तेज़ी या फिर गिरावट। ज़्यादा दोस्तों बाजार हमेशा एक बात ध्यान रखिए, नज़र रखता है कि फेड की तरफ से कमेंट्री क्या दी जा रही है, फेड क्या कह रहा है, फेड की तरफ से क्या कह रहा है आगे के लेकर। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले क्या हुआ था, जिसमें फेड ने 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट किया था और फेड का टारगेट है कि 3.75 से 4% के बीच में हम लेकर आएंगे। अब आज बाजार ये देखेगा दोस्तों कि फेड की तरफ से बेसिकली कहा क्या जाता है। अगर आप दिसंबर एफओएमसी मीटिंग का देखेंगे ओवरऑल, तो आज के दिन आउटकम आता हुआ नजर आएगा। और ये जो आउटकम है दोस्तों ये लगभग यूएस में 2 बजे आता है, वो भारत के दोस्तों 12:30 बजे के आसपास होता है, 12:30 AM, याद रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये आपको पता चलेगा। इस पे दोस्तों जो फेड के चेयरमैन है जेरेमी पॉवेल, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनकी तरफ से बताया जाता है कि क्या होने वाला है। जैसे मैंने कहा उनकी रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही कि फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा, चांसेस आर हाई कि रेट कट हमको देखने को मिलेगा, बट उसके आगे उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा बाजार उसको और ज़्यादा याद रखिएगा, गहराई से देखिएगा। तो आई थिंक वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। बट जैसा मैंने कहा दोस्तों ये कोई ऐसा एकमात्र कारण थोड़ी है कि जिसके कारण बाजार या तो तेज़ी कर रहा है तो गिरावट दिखा रहा है। देखिए और भी बहुत सारे कारण हैं। स्पेसिफिकली देखिए हमारे लिए जो हो सकता है ज़्यादा लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं और भूल गए, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एक अनसर्टेनिटी ओवर इंडिया एंड यूएस ट्रेड डील, राइट। अगर आप लगातार देखेंगे तो जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए गए भारत के ऊपर, अभी तक देखिए वो टैरिफ वैसे के वैसे ही है, 50% टैरिफ, और उसको एवरेज आउट करके लोग 34% 35% करते हैं। जो भी है सबसे हाईएस्ट टैरिफ अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे ऊपर लगे हुए हैं। और वो टैरिफ को लेकर लगातार ऐसा लगता है कि ट्रेड डील से कुछ चर्चाएं होगी, ट्रेड नेगोशिएट हो रहा है। अब एक खबर निकल कर आई जिसमें दोस्तों यूएस के ट्रेड चीफ ने कहा कि बेस्ट ऑफर एवर रिसीव्ड, मतलब वो याद रखिएगा अभी भारत में ये और पूरी बातचीत चल रही है, तो उनके द्वारा कहा गया कि बेस्ट ऑफर्स हमने रिसीव करें। बट स्टिल द थिंग इज कि दोस्तों बाजार इन सब पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज मार्केट अब चाहता है कि ट्रेड डील हो, क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है कि ट्रेड डील कब होगी कब होगी। अब समय आप देखिए दिसंबर का महीना आ चुका है, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर एप्रीहेंशंस लगाए जा रहे हैं कि ट्रेड डील अभी भी ना हो पाए क्योंकि दिसंबर में हॉलीडेज होते हैं। सो इससे आप समझ सकते हैं हो क्या रहा है, शेयर बाजार में कोई भी मूव हमको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, और जो मूव आ रहा है वो मेजरली डाउन साइड का आ रहा है। तो आई थिंक ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो बड़ा कारण है वो है रुपया। आज अगर आप देखेंगे तो ज़रूर थोड़ा सा रुपया मजबूत हमको होता हुआ देखने को मिला, बट स्टिल इट इज़ नियर 90, राइट। अब ये बात ध्यान रखिए कि भारत का रुपया लगातार कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है और इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। ये भी अपने आप में देखिए एक संकट की बात है कि हमारा रुपया लगातार टैंक करता हुआ देखने को मिल रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक बनता हुआ नजर आ रहा है। ये भी अपने आप में याद रखिएगा एक बड़ा कारण है कि चीज़ें बाहर तो अच्छी दिख रही है, बट क्या सही में अच्छी है, ये भी अपने आप में एक सवाल अपने आप में बनता हुआ दिख रहा है। अब इसका आंसर कौन देगा ये तो पता नहीं, बट बात अब देखिए ना हो क्या रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, शेयर्स को देखिए, शेयर्स का हाल कितना ख़राब है। आज फिर दोस्तों हुआ क्या, आज के दिन अगर आप देखेंगे डिक्सन का शेयर 8.5% टूटता हुआ देखने को मिला है, 8.5% की गिरावट देखने को मिली है। डिक्सन जो अपने आप में देखिए मार्केट का फेवरेट शेयर हुआ करता है, अभी भी है कि नहीं ये तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, बट आज 8% टूटता हुआ देखने को मिला है और वो शेयर 12,000 पे ट्रेड कर रहा है। डिक्सन के दोस्तों गिरावट कुछ इस तरीके से है कि पिछले एक महीने में 17% शेयर करेक्ट हो चुका है, और ईयर टू डेट जो गिरावट है वो लगभग 31% की है, 31% की। तो आप समझ सकते हैं गिरावट कितनी बड़ी है। जो शेयर लगातार दोस्तों बढ़िया करता हुआ देखने को मिलता था वो बढ़िया नहीं कर पा रहा है, और लगातार यहाँ पर गिरावट अभी देखने को मिल रही है। मतलब पिछला एक महीना तो बेहद ही खराब रहा है। और एक और शेयर केन्स, कल ऐसा लगा कि तेज़ी हुई, फिर से क्या अब यहाँ से रिकवरी बनेगी, बट कुछ हुआ नहीं। आज फिर दोस्तों शेयर 10.5% गिर गया। और कल मैंने इसलिए वीडियो बनाया था और मैंने आपको कहा था कि पहले बार अगर शेयर वापस से हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो उस पर उतना भरोसा मत करिए। हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस हो जो एग्जैक्टली आज निकल गया, हो सकता है कि कल फिर बढ़ जाए, बट अगेन थोड़ा सा सेटल होने दीजिए शेयर को, थोड़ा सा समय दीजिए। बट लगातार याद रखिए गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है, एंड ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो आई थिंक बात वही है ना कि मार्केट्स के लिए ऐसा लग सकता है कि देखिए सारी चीज़ें तो सरकार बढ़िया कर रही है, सब कुछ बढ़िया होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट लगातार दोस्तों जो पोर्टफोलियो है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। लगातार मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स जो है वो ख़राब कर रहे हैं।
अब हम कहते हैं कि देखिए यूएस का आज का फेड का आउटकम जो है, बट उससे भी क्या हमारे बाजार सुधर जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, इसका आपके पास आंसर है क्या? आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा वो यही है कि अब Q3 अर्निंग्स क्या बोलती है, राइट? क्योंकि सरकार ने, जैसे मैंने कहा, सब कुछ तो कर दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जीडीपी का डेटा लगातार बढ़िया आता हुआ देखने को मिल रहा है, सरकार कह सकते हैं कि अपनी पीठ थपथपा रही है, बट बाजार उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये अपना आप में एक क्वेश्चन है, राइट? तो Q3 अर्निंग्स किस प्रकार से आती है, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है मार्केट्स के लिए, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, राइट? कि बाजार देखता क्या है, बाजार ये देखता है ना कि अर्निंग्स किस प्रकार की आ रही है, क्या कंपनी Q1Q, क्या कंपनी साल भर साल परफॉर्मेंस में सुधार पा रही है, क्या ग्रोथ हमको देखने को मिल पा रही है, क्या जो इकोनॉमी हमारी अच्छी कर रही है, क्या उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पर भी आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक वो अब बाजार दिखेगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर अर्निंग सुधर गई, अगर Q3 का जो रिजल्ट सीजन है वो बढ़िया रह गया, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो आपको ये मिड कैप स्मॉल कैप में भारी गिरावट देखने को मिली है, ये सब रिवर्स हो जाएगी, ये सब तेज़ी में तब्दील हो जाएगी। हो सकता है कि वापस से आपको इंडेक्स कहीं नया हाई बनाता हुआ नजर ना आ जाए। मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहा हूँ, बट यही बात ध्यान रखिए, अगर ये अर्निंग्स अच्छी नहीं आई इस बार भी, तो फिर बाजार में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आई थिंक मार्केट्स पे अब केयरफुली वॉच करना है, चीज़ों को देखना है कि अब हो क्या रहा है। और स्पेसिफिकली दिसंबर का महीना वैसे भी दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा महीना रहता है जहाँ पर काम कम रहता है और लोग ज़्यादातर हॉलीडे वाले मूड पर रहते हैं, भले वो FII हो, DII हो। DIs तो चलिए छोड़िए, FIs की बात ज़्यादा करते हैं, बिकॉज DIs तो लगातार बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट विदेशी संस्थागत निवेशक जो FII है, राइट, उसका भारत में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार देखिए उनकी तरफ से सिर्फ एक चीज़ की जा रही है, वो है सेलिंग। लगातार वो बेचते जा रहे हैं और बाजार गिरता जा रहा है। आज भी डेटा आया, मैं डेटा को रोज़ क्या बताऊँ, लगातार दोस्तों सेलिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक वही बात है ना कि सेल और सेल और सेल अगर होता रहेगा तो ये भी अपने आप में बाजार के लिए अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।